Jai Hind students. So hope you finished your first and second chapter and you learned about the properties of relation, function and inverse trigonometric function. Now we will start with the continuity and differentiability, fifth chapter of NCERT, because there is a link between relation function and inverse trigonometry with continuity and differentiability. You might be studied about limits in 11th standard. So this continuity is and differentiability is based upon that limits and derivative chapter in 11th standard. So first of all, we will come to know what is continuity, how to prove a function is continuous, what are the conditions. So let me start with the continuity. But before continuity, let us see what do we mean by real function. Real function and real value function. Real function means the function whose domain and range both are real. Whose domain and range both are real or both are subset of real. Second, what are real valued function whose range is a subset of real. Here both domain is a subset of real and range is also a subset of real. Here y यानी कि range is a subset of real, that is called real valued function. Now come to continuity. What do we mean by continuity or continuous function? Continuous means a process which flows, which never break down or which don't have interval. यानी इसको कह सकते हैं कि बीच में जो ब्रेक ना हो, जिस कर्व को हम विदाउट ब्रेक एक कॉन्टिन्यूटी में बना सके उसे हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं. और यू कैन से इन नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से दैट इफ आई कैन ड्रॉ ए कर्व, if I can draw a curve without lifting my pen, then I can say that it is a continuous curve. And if there is a need to lift my pen, then this is not a continuous. जहां पे ब्रेक डाउन हो जाएगा वो कॉन्टिन्यूटी नहीं कहलाएगा. वैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल भी ले सकते हैं. What is real life example? इलेक्ट्रिसिटी जो घर में आती है, अगर उसमें वायर में कोई फॉल्ट हो जाए, तो जो उसकी कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कॉन्टिन्यूटी है वो टूट जाती है फिर दोबारा. तो दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी. नाउ हाउ टू प्रूव ए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट. सो दिस आल्सो विल टेक विल सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. मैं एक फंक्शन लेता हूं f of x लेता हूं 2, x is less than equal to 0, 3, x is greater than 0. Now draw it on graph. ये x axis, ये y axis, x dash, y dash. Now x axis, अगर मैं x axis पे करता हूं तो इसका मतलब है x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए. जहां पे क्लोज इंटरवल होता है वहां पे हम ऐसे शो करते हैं, जहां ओपन इंटरवल होता है वहां पे हम इसको ऐसे शो करते हैं. तो आप समझ जाएंगे कि ओपन इंटरवल है यानी ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है और यहां पे ये पॉइंट इंक्लूड है. सो x इज लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 2. तो 2 मतलब यहां इसको मैं मान लेता हूं 2 है, तो लेस देन 0 मतलब. सो x की मैं कोई भी वैल्यू पुट करूं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 2 रहेगी. सेकंड, x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन कोई भी 0 पुट करूं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी 3. तो इसको मैं ओपन इंटरवल लिख लेता हूं 3 को, क्योंकि 3 इंक्लूड यहां पे 0 पे इंक्लूड नहीं रहेगा. यानी कहने का मतलब क्या हुआ
कि जैसे ही x टेंड्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू जैसे ही मैं 0 की तरफ ले जाता हूं लेफ्ट हैंड साइड से, इसकी वैल्यू टेंड्स टू 2 होती है। एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब हुआ कि x की वैल्यू जब टेंड्स टू 0 आ रही है, x अप्रोचेस टू 0 टुवर्ड्स 0, तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या बन रही है 3। सो जब 0 के राइट हैंड साइड में है तो दैट इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट, जब 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड लिमिट। अब यहां से इसका मुझे अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये अलग ड्रॉ होगा और ये अलग ड्रॉ होगा, तो इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो यहां से एक कंक्लूजन निकल के आया कि सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए। एंड we are in the 12th standard, so how to write this left hand limit? Limit x approaches to, यानी x tends to 0 negative, लेफ्ट हैंड साइड है तो 0 negative function is equal to limit x approaches to 0 positive, x 0 की तरफ अप्रोच करेगा function. So this is left hand limit, this is right hand limit. So one of the conclusion we got कि लेफ्ट और राइट जो लिमिट होती है, जो अप्रोच करते हैं, वो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये एक कंडीशन अप्रोच हुई। लेट अस सी अदर कंडीशंस आल्सो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, सेम थिंग आई विल राइट अगेन। 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, 3 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये अदर कंडीशन ली मैंने फंक्शन। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये हुआ कि x की किसी भी वैल्यू पे एक्सेप्ट 0 फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। अगेन आई एम नॉट मेकिंग दिस ग्राफ, देखें ध्यान से, 0 पे वैल्यू क्यों नहीं हो सकती, तो मैं इसको ओपन इंटरवल लिखूंगा ये। हाँ, x इज इक्वल टू 0 है, इस पे वैल्यू कितनी है 3, this is 3. Again, if I will draw this one, so मैं यहां से ड्रॉ कर रहा हूं, but again I have to stop here and I have to lift my pen and then again I have to stop. तो मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब एक कंडीशन और आई कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और जो फंक्शन है उस पे भी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। सो रिजल्ट इज लिमिट x approaches to 0 negative function is equal to limit x approaches to 0 positive function is equal to, जो फंक्शन है उस पे भी वैल्यू आपस में क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। जब वो लेफ्ट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करे, राइट हैंड साइड से 0 को अप्रोच करे और 0 पे वैल्यू देखी जाए तो इन तीनों में वैल्यू क्या आए, सेम आए, देन ए फंक्शन बिकम कॉन्टिन्यूअस। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। और वी कैन राइट डाउन द डेफिनेशन ऑल्सो। ए फंक्शन को हम ऐसे नोट करते हैं, ए फंक्शन हैज इट्स डोमेन D. Let domain D is a subset of real function. Let C be any point in its domain, then limit x approaches to C negative is equal to limit x approaches to C positive is equal to f of x is equal to C. Then the function is continuous. If a function has its domain D is a subset of real function is called continuous. Let C be any point in its domain, then
function is called the continuous on C if this conditions hold. तब ये जाके कहा जाएगा कि फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा. पॉज द वीडियो टू नोट डाउन. नाउ कम टू अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, अगर इफ f एंड g, कोई भी दो रियल फंक्शन लेता हूं, f एंड g आर रियल function and it is continuous at C, then सबसे पहली कंडीशन क्या होगी, f plus g is continuous. F and g is continuous at C. Second, f minus g is continuous at C. Third, f into g is continuous at C. Fourth, f upon g is continuous at C, but gx should not equal to 0. बट ये जो फंक्शन है ये 0 के इक्वल ना आए. और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो कि जो x किसको बिलोंग करेगा, ये gx है, ये क्या है, x सच दैट डोमेन माइनस x सच दैट f ऑफ g है, g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये चार जो आपको प्रॉपर्टीज अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टीज बताई हैं, दीज आर आल्सो नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन. कि अगर कोई भी दो रियल फंक्शंस हैं और वो कॉन्टिन्यूअस है सी के ऊपर, इसका मतलब उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कॉन्टिन्यूअस होगा उसी सी पर, बट कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं. फॉर एग्जांपल साइन और कॉस है, साइन और कॉस है, दे आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, वो हर जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं. बट टेन, कोसिकेंट, सिकेंट और कॉट, दे आर नॉट कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, दे आर कॉन्टिन्यूअस एट ए डोमेन. क्यों? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं tan x लेता हूं, tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x, ये 0 नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस कब होगा, इफ आई विल राइट कि जो cos x है वो 0 कब होता है, 2n plus 1 यानी π/2 पे. तो कोई भी π/2 का एंगल यहाँ पे नहीं बनना चाहिए. तो x does not belongs to this, then we can say that it is continuous function. So these are the properties of continuity of function. So pause the video to note down. Now next, composition. Composition we already studied in where, relation and function. So continuity of composition, composite function, when we will compose two functions. For example, let f of x is equal to sin x, g of x is equal to x square. तो f of g of x क्या होगा, फॉग आपको पढ़ाया गया है. व्हाट डू यू मीन बाय फॉग, व्हाट डू यू मीन बाय फॉग, f of g of x. तो g of x कितना है, x square, यानी f of x square. f x जहां x है वहां पे क्या आ जाएगा, x square आ जाएगा. तो f of x square आ जाएगा sin x का स्क्वायर. अब कंपोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की ये कॉन्टिन्यूअस कैसे होते हैं, हाउ, इफ f and g are two real value function. रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब इनकी जो डोमेन है, दे आर द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स. सो f and g are
sorry, not domain, range. Range is a subset of real number. If f and g are two real valued function, then सबसे पहले g of x is continuous at c and f of x is continuous at g of x, then I can say that h of x, या फिर जिसको मैं ये नाम दे देता हूं fog is continuous at, जैसे हमने ये c पॉइंट लिया था at c. सो अगेन कंपोजिट फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस बनाते हैं? अगर मैं जैसे दो कंपोजिट फंक्शन f(x) और gx लिया, उसको कंपोजिट फंक्शन बनाया, यानी कि फॉग बनाया, फॉग का नाम h of x रखा. अगर ये दो रियल वैल्यू फंक्शन है, देन g of x क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए c पे, और f of x क्या होना चाहिए? वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए g of x, यानी जो इसकी कॉन्टिन्यूटी बनेगी उसके आंसर पर. तब हम कहेंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस है किस पे? c पर. We will take some example and then you will get more clarity about these concepts, but they are very easy concepts. So pause the video to note down. Now here we have three types of discontinuity. कोई भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब कहलाएगा? सबसे पहले आती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? ये ऐसी डिसकंटिन्यूटी होती है जिसको कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है सर्टेन चेंजेस करके. कैसे? ये कैसी होती है? पहले इफ ए फंक्शन इज we have to find the continuity or discontinuity at x is equal to a. तो फंक्शन अगर लिमिट x approaches to a negative is equal to limit x approaches to a positive, f of x is not equal to f of x is equal to a, or you can say that you can write directly f of a. तो इस टाइप की जो कॉन्टिन्यूटी होती है उसे हम कहते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होती है उसे कहते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी. इसको कुछ चेंज करके कॉन्टिन्यूअस बनाया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं. लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, फंक्शन है x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3. दूसरा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3. तीसरा, दो आगे, अब इनकी वैल्यू चेक करें तो 3 नेगेटिव का मतलब हुआ 3 में से थोड़ा सा कम पुट करेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? अगर देखा जाए तो हाउ आई कैन राइट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव a माइनस b a प्लस b अपॉन, तो इसमें कुछ भी पुट करेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 3 पुट करेंगे 6 आ जाएगा. हियर लिमिट x माइनस 3 x प्लस 3 LIM ये मुझे आदत है LIM लिखने की. LIM x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, सो x माइनस 3 ये कैंसिल हुआ, 3 पुट किया तो ये 6 आ गया. बट जैसे ही मैं यहां पे डायरेक्ट पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा? a क्या है? 3. तो 9 माइनस 9 तो ये बन जाएगी f ऑफ 3 इज इक्वल टू बन जाएगा 0 अपॉन 0. तो ये दोनों तो इक्वल है, ये नहीं है. तो इसको चेंज किया जा सकता है कि मैं इसको कैसे बनाऊं. देखो, फंक्शन x² माइनस 9 अपॉन x माइनस 3,
फॉर x इज नॉट इक्वल टू 3, यानी लेस देन और ग्रेटर देन के लिए तो ये सेम फंक्शन बना, बट x इज इक्वल टू 3, जो ये 0/0 आ रहा था मैंने उसकी वैल्यू क्या लिखी 6, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू क्या आ रही थी 6 आ रही थी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 6 आएगा, और ये ऑलरेडी 3 जो है वो क्या है 6 है। नाउ आई कैन राइट दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव इज इक्वल टू f ऑफ 3, वो कितना आ गया 6। अब ये क्या बन गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन गया। तो ये होती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, जिसको हम रिमूव कर सकते हैं कुछ नया फंक्शन कन्वर्ट करके। सो दिस इज और ये जो फर्स्ट काइंड ऑफ यू कैन से दैट डिसकंटिन्यूटी है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ second, now this we called as first kind of discontinuity. Before this we studied removable discontinuity, which we can discontinuity of that type which we can refine the function and we can make that function continuous. Now this is first kind of discontinuity and then second kind of discontinuity. फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे होती है? इफ f of x लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव इज नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब ये होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करते हैं, बट दे आर नॉट इक्वल, वो आपस में इक्वल नहीं होते, बट दे आर नॉट इक्वल। ये भी एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 3 नेगेटिव 3 से कम वैल्यू जैसे ही डालूंगा ये एक नंबर देगा, 3 से लेस देन का मतलब है ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सेकेंड, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, 3 से बड़ा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में हमेशा क्या होता है पीछे वाली वैल्यू आती है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। अब ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं क्योंकि वैल्यू आ रही है, बट लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, इसकी जो वैल्यू है वो आपस में क्या नहीं है इक्वल नहीं है। तो ये भी एक प्रकार की डिसकंटिन्यूटी है, वेयर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट दे आर नॉट इक्वल। नाउ देन थर्ड है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और यू कैन से दैट discontinuity of second kind. A function is said to be discontinuity of second kind. Function is said to be continuity of second kind if at x is equal to a, x approaches to a, you can say that if limit x approaches to a negative or limit x approaches to a positive or both do not exist। ये वो प्रॉपर्टी है जिसमें लेफ्ट और राइट या दोनों में से कोई भी एक एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल लेते हैं, एफ एक्स है 1/x और x इज इक्वल टू क्या है अप्रोचेस टू क्या है 0। तो जैसे ही लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव होगा तो फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी नॉट डिफाइंड, यानी -∞, क्योंकि ये लेस देन 0 है तो कोई भी वैल्यू जो पुट होगी वो -∞।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव 1/x, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव इंफिनिटी. सो लाइकवाइज दे आर नॉट एग्जिस्ट इवन. सो सच काइंड ऑफ फंक्शंस आर ए सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी. सो ये डिसकंटिन्यूट जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस प्रकार से होते हैं. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. रिमूवल, which we can remove the we can change the function and we can make it continuous, but in these 2 kinds of discontinuity we can't change the function. So you can pause the video to note down. Now properties of continuous function. Let fx and gx be 2 continuous function in their common domain D, and let C be any real number then. 4 algebraic properties मैंने आपको समझा दी थी कि f और g अगर continuous function है तो f plus g, f minus g, f cross g, f upon g, they all are continuous. और भी बहुत सारी properties हैं जैसे polynomial, उसके बाद मॉडुलस, एक्सपोनेंशियल, polynomial is continuous everywhere. Polynomial functions are continuous everywhere. Again, modular functions are continuous everywhere. Exponential functions are continuous everywhere. उसके बाद identity functions are continuous everywhere. Then rational functions are continuous in its domain. इन इट्स डोमेन पे वो क्या होते हैं, रैशनल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं. देन साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर. टेंजेंट, टैन, कॉट, कोसेकेंट, सेकेंट फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस at its domain. All the inverse function, sine inverse, cos inverse, tan inverse, cosecant inverse, secant inverse, 1 2 3 4 5 cot inverse are continuous at its domain. Polynomial functions are there, modulus, exponential, identity, any other function means rational function, then trigonometric function, inverse function, or we can say that if I will multiply any constant with the function, so it is also continuous. If f is continuous everywhere. If where k is any real value या any real number, so if fx is continuous and if you multiply with any of the real number, then it is also continuous. So these are some of the properties, or one more is there, composition you can write. Composition of 2 continuous function. Composition of 2 continuous function are continuous. So these are some of the properties which you should know. Pause the video to note down.
Now we will see with the help of example how to prove a function is continuous or discontinuous. Method, how to solve now geometrically, how to solve algebraically on paper. So this is the function x less than इक्वल टू 2 के लिए ये है, ग्रेटर देन 2 के लिए ये है. अब हम कैसे करते हैं? सबसे पहला लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स x is less than 2. So limit x approaches to 2 negative f of x. So ये हमने 11th में भी पढ़ा था कि 2 नेगेटिव का मतलब थोड़ा सा कम. अब वो मैं क्या मान लेता हूं जो थोड़ा सा कम है, वो दैट इज h. उस कम को मैं क्या मान लेता हूं h. और h क्या है? h है जो टूवर्ड्स 0 अब क्या कर रहा है? अप्रोच कर रहा है. सो और यू कैन सी ऑल्सो कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं. पुट x अप्रोच x इज इक्वल टू 2 माइनस h. तो h किसको अप्रोच करेगा? x क्या है? x है 2, तो h किसको अप्रोच करेगा? 0 को. 0 नहीं होगा, अप्रोच करेगा फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. सो इट इंप्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, यानी 0 की तरफ जा रहा है, 0 नहीं है. फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x लेस देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू है x क्यूब माइनस 3. बट अब क्या है? हमने जो प्रूव किया है x कितना है? 2 माइनस h. तो आई कैन राइट 2 माइनस h का क्यूब माइनस 3. सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, a का क्यूब a माइनस b का क्यूब है. इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है? a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस 3. सो आप यहां पे लिख भी सकते हैं पुट x is equal to 2 minus h and h approaches to 0. So ये बन गया है लिमिट h approaches to 0. जहां जहां h है वहां पे हम 0 पुट कर देते हैं. तो यहां पे 0 आ गया, यहां पे 0 आ गया, यहां पे 0 आ गया. और हम डायरेक्टली यहां पे भी 0 पुट कर सकते थे और ओपन करके भी कर सकते हैं. तो ये हमारे पास जो बना वो बना 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 5. नाउ कम टू राइट हैंड लिमिट RHL, यानी x इज ग्रेटर देन 2. फंक्शन की क्या वैल्यू है? x इज ग्रेटर देन 2 के लिए x स्क्वायर प्लस 1. यहां पे क्या पुट करेंगे? लिमिट x approaches to 2 negative positive f of x. क्या पुट करेंगे? पुट x is equal to 2 plus h, और h किसको अप्रोच कर जाएगा? 0 को. फ्रॉम वेयर? राइट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड है. सो h 0 को अप्रोच कर जाएगा. अब हम पुट करते हैं इसमें. सो लिमिट x approaches to 2 positive. फंक्शन कितना है? x स्क्वायर प्लस 1. x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस h का स्क्वायर प्लस 1. h की वैल्यू लिमिट क्या आ जाएगी? अगर h में है h अप्रोचेस टू 0, तो 0 पुट कर दिया h की वैल्यू, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5. अब लेफ्ट लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ गए. अब हमारा तीसरा स्टेप, अगर ये सेम नहीं आते तो हम कह देते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. कौन सी काइंड की डिसकंटिन्यूटी होती है? फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती?
एग्जिस्ट तो करती बट इक्वल नहीं होती, बट अब ये इक्वल है तो हम क्या निकालेंगे, इक्वल टू पे। नाउ थर्ड, फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड क्या है, एफ ऑफ किस पे, x इज इक्वल टू 2 पे। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ x कितना है, इक्वल टू 2 पे x स्क्वायर माइनस 3। तो फंक्शन की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, एफ ऑफ 2, तो ये 2 का स्क्वायर 4 माइनस क्यूब है, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। तो अब फंक्शन पे और लेफ्ट और राइट पे, तो आई कैन राइट हियर लिमिट x approaches to 2 negative is equal to limit x approaches to 2 positive is equal to f of 2। ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, इट मींस f is continuous, function is continuous at x is equal to 2 पे ये फंक्शन क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। तो दिस इज द एप्रोप्रिएट मेथड टू सॉल्व, एंड this you can apply in all the questions. Let us take one more example. fx is equal to x upon modulus of x if x is less than 0, greater than or equal to ये फंक्शन -1 है। Let us check। सबसे पहले लिमिट x approaches to 0 negative, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट। फर्स्ट फंक्शन f ऑफ x, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x अपॉन मॉडुलस ऑफ x। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, वही पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, इट इंप्लाइज h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। 0 नहीं होता, अप्रोच करता है। So now limit, again I am writing LT means I am writing here limit h approaches to 0। फंक्शन क्या है, x की जगह क्या पुट होगा, 0 माइनस h, 0 माइनस h, इट इंप्लाइज लिमिट h approaches to 0, ऊपर आया माइनस h, 0 माइनस h होता है, बट माइनस h का मॉडुलस करेंगे तो वो h ही रहेगा। दिस इज इक्वल टू -1। सेकेंड RHL, राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव पे, फंक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है, -1। थर्ड, दोनों लिमिट सेम आ गई। नाउ वी विल चेक ऑन इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू है फंक्शन की, -1। नाउ अगेन सी वेरी केयरफुली कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू f ऑफ किस पे, 0 पे। ये वैल्यू कितनी आई, -1, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया, किस पे, एट x इज इक्वल टू 0 पर। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द कॉन्टिन्यूटी एंड discontinuity of a function. Pause the video to note down and see very carefully the properties, the solution, how to solve these kind of questions. Jai Hind.